हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। अफगानिस्तान में तालिबान लोगों की जान ले रहा है और पाकिस्तान के आतंकी मुल्क लूट रहे हैं। पाकिस्तान से हाफिज सईद और मसूद अजहर ने अपने आतंकवादियों को काबुल भेज दिया है। तालिबान की मदद करने वाले ये पाकिस्तानी आतंकी अफगान लोगों से वसूली कर रहे हैं। दुनिया अफगानिस्तान की मदद करना चाहती है, लेकिन इमरान अपने टेररिस्ट ट्रांसफर करके इस गरीब देश को लूट रहे हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, क्या काबुल को टेरर का नया हेडक्वार्टर बना रहे हैं इमरान। तालिबान का असली चेहरा देखिए। अफगान कमांडरों को खुलेआम स्टेडियम में फांसी देकर तालिबान बदला ले रहा है। तालिबान के आतंकवादी जबरन लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं। काबुल में तालिबान की मनमर्जी चल रही है। आतंकी लोगों की गाड़ियां लूट रहे हैं। कोई अफगान अपना झंडा फहराए तो तालिबान उस पर नॉन स्टॉप गोलियां चलाता है। और तालिबान के इस जुल्म की कवरेज करने वाले पत्रकारों को मारा पीटा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान को लूटने के लिए तालिबान ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है। पाकिस्तान के आतंकवादी इस समय काबुल में हैं। जैश और लश्कर के आतंकियों ने अफगानिस्तान के कई शहरों में अपने चेक पोस्ट बना लिए हैं। वहां पर गुजरने वाली गाड़ियों और लोगों से जिहाद के नाम पर जबरन वसूली हो रही है। पाकिस्तानी टेररिस्ट पहले से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तालिबान ने काबुल में नई सरकार बनाने का ऐलान किया, उसके कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और अब पाकिस्तान उसकी फीस वसूल रहा है। यहां तक कि जिन अफगान प्रांतों पर तालिबान का कंट्रोल है, उसके गांवों में भी पाकिस्तानी आतंकी लोगों को परेशान कर रहे हैं। यानी काबुल ठीक से बसा भी नहीं और इमरान खान के लुटेरे वहां पहुंच गए। तालिबान में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आतंकी हैं, इसलिए इमरान कैबिनेट तालिबान के कब्जे से बहुत खुश है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमें बड़ा इस लिहाज से बड़ा समझिए कि हमें इसके ऊपर खुशी है और एक हमें इत्मीनान है कि अब तक जो अफगानिस्तान के अंदर जो तब्दीली है वो उसमें खून नहीं बहा, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जंग नहीं हुई और लोगों का नुकसान जो है वो काफ़ी हद तक कम है और ये काबिल इत्मीनान बात है। पाकिस्तान ने अमेरिकन और तालिबान को टेबल पर लाने के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, एक टेबल पर लाने के लिए, और ये पाकिस्तान ही था जिसकी तारीख, जिसकी खिदमात अमन के लिए सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। पाकिस्तान के आतंकी अफगानिस्तान क्यों पहुंचे, इसकी वजह समझिए। पाकिस्तान खुद को साफ सुथरा दिखाना चाहता है। FATF की अगली मीटिंग से पहले पाकिस्तान जैश और लश्कर के टेरर कैंप्स को पाकिस्तान से अफगानिस्तान ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो ये दावा कर सके कि उसकी जमीन पर कोई आतंकी अड्डे नहीं है। ये पिछले कई महीनों से चल रहा है और तालिबान के कब्जे वाले इलाके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों को ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इसके बदले में ISI ने तालिबान को मदद दी है। तालिबान और ISI की डेथ स्क्वाड्स मिलकर अफगान अधिकारियों, एयरफोर्स के पायलट और टॉप जासूसों को ढूंढ रहे हैं ताकि तालिबान उनसे बदला ले सके। पाकिस्तान पहले भी आतंकियों की मदद करके अपना नुकसान करा चुका है। अब तालिबान का साथ देकर वो एक और गलती कर रहा है। हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं, हमने बहुत गलत फैसले किए हैं, हमने पराई जंगें लड़ी, हमने मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बनकर 75,000 मासूम अपने मरवा दिए, 120 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान करवा बैठे। आधी कौम धमाकों, नाकों और फाकों में नफसियाती मरीज हुई। तो हम कुर्बानियां देकर डू मोर पर नाच नाच कर अमेरिका की नजर भी मशकूक थे। अफगान लोगों को अपने ही मुल्क में अपना झंडा फहराने तक का अधिकार नहीं है। कोई झंडा लेकर सड़कों पर निकल जाए तो तालिबान की बंदूक गरजने लगती है।
तालिबान के जुल्म की तस्वीर देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड है, लेकिन पाकिस्तान में यह चर्चा हो रही है कि इमरान खान ने अब तक तालिबान के कब्जे को मान्यता क्यों नहीं दी। पाकिस्तान दूसरे देशों का इंतजार क्यों कर रहा है? तालिबान का साथ देकर लीड क्यों नहीं ले रहा? आप हैं नंबर 1 उनके हिमायती, आपने क्यों नहीं अभी तक रिकॉग्नाइज किया? आप रूस के लिए क्यों ठहरे हैं? तालिबान जो हैं ये हमारे भाई हैं, ये हमारे क्या कहते हैं, दे आर हमारे एलाइज हैं। वो तो हमारा दुश्मन था गनी। आप अभी तक क्यों नहीं एक स्पेशल एनवॉय भेजे हैं और एमीर ऑफ अफगानिस्तान से क्यों नहीं कहा कि आप ओहदा लेने के पहले पाकिस्तान आए, हमारे से मिले, बात करें, हम चाहते हैं आपको ऑनर करने के लिए। क्यों नहीं हम अभी से रिकॉग्नाइज नहीं किया? भाई क्यों? क्या आप बार्गेन करना चाहते हैं कि आप उनको कहना चाहते हैं हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे अगर आपने टीटीपी पे एश्योरेंस ना दी, या अगर आपने इंडिया पे एश्योरेंस ना दिया, या आपने ये नहीं किया? नॉट एट ऑल। तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वो बस अपने दाग धोना चाहता है। आज जो तस्वीरें आई हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अफगानिस्तान से तालिबान असली बदला तब लेगा जब थोड़ा वक्त बीत जाएगा, जब दुनिया अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को भूल जाएगी और अमेरिका सहित दूसरे पश्चिमी देशों का फोकस किसी और जगह होगा। ये स्टार्ट अपेरेंटली तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर देखा जाए जो 20 साल पहले तालिबान का फेस था या पोस्चरिंग थी या जो उनकी पॉलिसीज़ थी उसके बिल्कुल बरक्स, बल्कि तालिबान के एक तर्जुमान जो थे उन्होंने आज अखबार चैनल को जब इंटरव्यू दिया तो जो इंटरव्यू लेने वाली खातून थी, वो खातून इंटरव्यू लेने वाले जो थे वो खातून एंकर थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा फिर यही है कि क्या ये सिर्फ अभी वक्ती तौर पे हो रहा है क्योंकि दुनिया से एक रिकग्निशन चाहिए तालिबान को अपने रजीम के लिए, या ये ही मुस्तकिल पॉलिसी होगी? और ख़ास तौर पे ख़वातीन के राइट्स का वहाँ पर क्या होगा, माइनॉरिटी के राइट्स का क्या होगा? आज आई तस्वीरों से पाकिस्तान के गुट तालिबान वाले एजेंडे की पोल खुल गई। इस समय तालिबान अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश में है क्योंकि पूरी दुनिया का कैमरा उन पर फोकस है, लेकिन सभी देश तालिबान के एक एक फैसले पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान के चरित्र में रातों रात कोई चमत्कार हो गया। हालांकि काबुल में हालात अब भी बहुत खराब हैं। हथियार बंद तालिबान हर जगह हैं और इनके डर से आवाम का सड़कों पर निकलना भी सुरक्षित नहीं है। अब इतने लोग शहर में मौजूद हैं जिनके पास हथियार हैं, मतलब सड़कों पे AK-47 लेके तालिबान घूम रहे हैं, तो किसी को नहीं पता कि ये सारे तालिबान जो हैं ये किसी एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, क्या इनके अंदर कोई मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और क्या ये डिसिप्लिन जो इनका है ये कायम रहेगा या नहीं। तो मुस्तकबिल की जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसका खौफ अभी तक बाकी है। तालिबान का खौफ इन तस्वीरों में देखेंगे तो अफगान लोगों पर दया आ जाएगी। जमीन पर एक अफगान पत्रकार गिरा हुआ है और तालिबान का आतंकी उसकी छाती पर उछल रहा है। ये वो अफगान हैं जिन पर तालिबान को अमेरिका का जासूस होने का शक है। तालिबान के शासन में ना तो कोई अदालत है ना कोई कानून। तालिबान को जिस किसी पर शक होता है उसका फैसला ऑन द स्पॉट करता है। काबुल की सड़कों पर तालिबान ने कुछ पत्रकारों को जमकर पीटा। इन पर अमेरिका की मदद करने का आरोप लगाया गया। इनके हाथ बांधकर कोड़े मारे गए, सबको गंजा कर दिया और ये सब कुछ सड़क पर हुआ। ये देखकर कोई भी देश तालिबान पर सवाल उठाएगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरों से अलग है। वहां के लोग इमरान खान से पूछ रहे हैं कि तालिबान से अब तक मदद के लिए क्यों नहीं पूछा। मैं ये पूछना चाहता हूं तो अब तक 2-3 लोग उधर क्यों नहीं पहुंचे हैं और तालिबान से कहा है? और क्या चाहते हो तुम? किस किस्म की असिस्टेंस चाहते हो? तुम अभी आए हो, यू मस्ट बी शॉर्ट हैंडेड। तुम्हारे पास फंक्शन करने के लिए कोई कमी अगर हो तो बताओ। पाकिस्तान ने आज एक तालिबानी को रिहा कर दिया। इस आतंकी का नाम है मुल्ला मोहम्मद रसूल। ये 5 सालों तक पाकिस्तान की जेल में था। इसने तालिबान से अलग अपना ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, इसलिए इसे गिरफ्तार किया गया। अब इसने तालिबान में वापस जाने का भरोसा दिया तो पाकिस्तान ने इसे रिहा कर दिया। जब इमरान सरकार तालिबान को इतना सपोर्ट कर रही है तो वहां का मीडिया क्यों पीछे रहे?
वो भी तालिबान के नाम पर जश्न मना रहा है। मुझे ये रिफॉर्मिस्ट तालिबान नज़र आ रहे हैं। आप चाहे वो वुमेन राइट्स के हवाले से हो, चाहे वो जो है वो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से हो, चाहे ओवरऑल उनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह में होंगे, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है ये कि वो इस्लामिक शरिया पूरी तरीके से नाफिज करेंगे। लेकिन वो जो हमने माजी में तालिबान देखे थे ये उससे बड़े मुख्तलिफ नज़र आएंगे। और जाहिर है 20 साल में बहुत, वो हमने 70 साल में कुछ नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने 20 साल में बहुत कुछ सीखा है। क्या तालिबान बदल गए हैं? क्या 20 साल में तालिबान ने खुद को हालात और दुनिया के मुताबिक ढाल लिया है? क्या तालिबान माजी की अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं? क्या तालिबान के अफगानिस्तान में खवातीन को हकूक हासिल होंगे? क्या मीडिया आजाद होगा तालिबान के अफगानिस्तान में? पाकिस्तान इतना प्रभावित है कि तालिबान को खुद से बेहतर बता रहा है। सवाल यह है कि तालिबान की जीत पर जश्न मना रहे पाकिस्तान पर तालिबान का क्या असर होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहले ही कई कट्टरपंथी पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। इमरान खान खुद तालिबान के कसीदे पढ़ते हैं और उनके साथ पूरा पाकिस्तान इस समय तालिबान का प्रवक्ता बन चुका है। जो मेरे दूसरे दोस्त हैं, मेरे मेहरबान जो हैं, जो खुशी में देगें चढ़ाई बैठे हैं तालिबान के आने पर, जो जश्न मना रहे हैं, जो शुक्राने के नफलों की नसीहतें कर रहे हैं, इनसे फिर दरखास्त है कि अल्लाह के नाम से मेहरबानी करें। हम पहले तालिबानाइजेशन भुगत चुके हैं, 60 किलोमीटर दूर था इस्लामाबाद से, और क्या फिर से सवात में किसी फजलुल्लाह को लाना चाहते हैं जो खवातीन को कोड़े मारे उधर चौकों पर? तालिबान से आप तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे लिए वो काम करेंगे जो अशरफ गनी ने नहीं किया? हमारा तो बड़ा मसला ये है ना। बिल्कुल वो करेंगे क्योंकि यही प्लेजेस वो पूरी दुनिया को दे रहे हैं और उनको एक वक्त चाहिए। मैं ये कहता हूं कि उनको 3 से 4 माह दें। 3 करोड़ 76 लाख का मुल्क है वो, 34 उसके सूबे हैं। उनको इक्तदार में आने के, एक्सेप्टेबिलिटी के, अपना निज़ाम के नफाज के, अपनी शरई अदालतों के या जो भी वो निज़ाम लाना चाहते हैं उसके नफाज का एक मौका दें और फिर उनसे मुतालबात करें। पहले दिन ही तमाम तर बोझ उन पर डाल देना जिसका वो ऑलरेडी वादा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये अनफेयर है। इमरान खान इंटरनेशनल लेवल पर तालिबान के लिए सपोर्ट जुटाने के मिशन पर लगे हुए हैं। आतंकियों के लिए पाकिस्तान की मेहनत का असर भी दिखाई दे रहा है। आज चीन ने कहा कि तालिबान की सरकार बनने के बाद वो मान्यता देने के बारे में सोचेगा। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो चीन और तुर्की के साथ मिलकर तालिबान को मान्यता दे। इमरान अब मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को भी तालिबान का साथ देने के लिए तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान के लिए 20 सालों तक कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी उसे तालिबान की सरकार को सपोर्ट देने में डर लग रहा है और इस डर की वजह आप ध्यान से सुनिए। आप डरते हैं बता के अमेरिका उनको सैंक्शन करने वाला है और आपको भी सैंक्शन लगा देगा, और क्या बात है? नहीं तो आप कह रहे हैं अच्छा अगर हम पहले नंबर में चले जाते और सैंक्शंस लगते तो अमेरिका फिर तुर्की के भी सैंक्शन करता, चीन पे भी करता, रूस पे भी करता, लिहाजा बेहतर है कि इनके लिए ठहरो और इनके साथ जाके करो। दैट मीन्स पहले तो आप कहते हैं इमरान खान साहब के गुलामी खत्म हो गई, तो आपकी गुलामी क्यों नहीं खत्म हुई? बड़ा फर्क पड़ा हमारे डेवलपमेंट में, फॉरेन पॉलिसी में, और बहुत बड़ा फर्क पड़ा। तो देखिए, कहने की बात यह है कि वी हैव टू वेक अप। तो इसलिए मैं कहता हूं अमेरिका की गुलामी खुदा के लिए ये कब खत्म होने वाला है? मैं नहीं कहता कि लड़के उनसे ये करो, बिल्कुल नहीं, तरीके से, मगर यू हैव टू लेसन योर डिपेंडेंस। अफगानिस्तान में तालिबान का होना पाकिस्तान के लिए अच्छा और बुरा दोनों है। अब अफगानिस्तान पर भी पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है, लेकिन काबुल की तरह पाकिस्तान में भी इस्लामिक हुकूमत शुरू करने का माहौल बनेगा और पाकिस्तान में पहले से कमजोर डेमोक्रेसी की हालत और खराब हो जाएगी। हालांकि पूरा पाकिस्तान तालिबान का फैन बन चुका है, इसलिए उसे तालिबान की बुराइयां नजर नहीं आ रही। कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तालिबान की पाकिस्तान विरोधी गुटों जैसे टीटीपी से अच्छे संबंध हैं और ये पाकिस्तान के लिए नया खतरा बन सकते हैं। कल जो कैदी रिहा हुए हैं अफगानिस्तान में, उनमें तरीके तालिबान पाकिस्तान के भी कैदी है जो टेररिज्म में मुलव्वस रहे हैं। तो एज ए स्टेट आप पाकिस्तान के तर्जुमान है, पाकिस्तान ने इसको किस तरह देखा है कि कल उनको बगैर ये पूछे कि आप कौन है, आप पे इल्ज़ाम क्या है, सबको आपने छोड़ दिया है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं?
फिलहाल अफगानिस्तान में एक ही काम हो रहा है, तालिबान गोली बरसाकर कत्लेआम कर रहा है और इमरान खान के फेवरेट आतंकवादी अफगान लोगों को लूट रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब